हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड अपडेट है। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे संशोधन हुए हैं, तो अभ्यर्थियों की भी यही डिमांड है, वन सीट वन रिजल्ट। इस पे क्या अपडेट है मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड आपको पता है कि जब से पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है, ऑफिशियल नोटिस जो है जारी हो चुकी है। ये देखिए 1 to 5 में जो भी कार्यरत बीएड जो है उनका 24 घंटे में पूरी डिटेल्स जो है मांगी गई है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें अब क्या होने वाला है। बाकी सीटेट अभ्यर्थियों से रिलेटेड गुड न्यूज़ है, अब आप शिक्षक नियुक्ति परीक्षा एक और में शामिल हो सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड बिहार डिलेड एंट्रेंस एग्जाम 2024। देखिए अब आप जानते हैं कि 1 to 5 में जो बीएड ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपको 1 to 5 का शिक्षक बनना है तो सोच समझ के, बहुत सारे लोगों के पास दो दो डिग्रियां हैं, तो अगर आपके पास बीएड है एंड आप सोच रहे हैं कि टीजीटी निकालना या कुछ जिसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आप डीएलएड भी कर लीजिएगा। क्योंकि देखो आपको ही पता है कि एक डिग्री के वैसे भी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल पाता है। एंड इसमें जिनके पास दो दो डिग्रियां हैं वो एक साथ दो दो नौकरी का फॉर्म भी भर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं 1 to 5 में टीचर बनना या फिर आने वाले समय में, तो बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2024 में जनवरी में। आप इसका अप्लाई करके एग्जाम दे लोगे, देन आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आप जो है 2 साल में आपकी डीएलएड की डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है किताब का, आप उसे जरूर देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 चाक्षु प्रकाशन की किताब के बारे में बताना चाहूंगी। आप सभी का एंट्रेंस का एग्जाम है, आप इस बुक की मदद से अपना एग्जाम अच्छे 100% क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनकी स्टडी गाइड है, जहां पर आप देख सकते हो 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज, 4 आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। एंड आप इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो, हिंदी, मैथ, साइंस, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग। एंड इस बुक में क्या है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। आप इनका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने इस बुक को तैयार किया है। बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि लिखा था कि 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। सेकंड शिफ्ट का आप देख सकते हो 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो भी इस किताब में आपको मिलेगा। एंड आप देख सकते हो इस स्टडी गाइड में आपको इस तरीके का कंटेंट मिलेगा। सो आप चाक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो। एंड आप अपना स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी नोटिस आई है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये ऑफिशियल है, ये कल ही जारी हुआ है 20 को। और यहाँ पर इन्होंने बोला है हर एक जिले में जो है ऐसा जारी हो चुका है। और कि 1 to 5 में जितने भी लोग बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं इनका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। और यहाँ पर ये कोई फेक नहीं है, आप खुद देखिए लिखा हुआ है। ये सारा जो भी कोर्ट केस चल रहा था कुमार यादव बनाम बिहार सरकार, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 6 को पारित आदेश के आलोक में 1 से 5 में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन की आवश्यकता है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि 1 से 5 में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित जो भी डिटेल है वो ईमेल आईडी पर 24 घंटे के अंदर अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तो अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब इनकी पूरी चीज़ें मांगी जा रही है कि 1 to 5 में, क्योंकि जो पटना हाईकोर्ट का आपको पता ही ये फैसला आया था, डीएलएड के पक्ष में गया है। और 1 to 5 में बीएड को हटाकर उनके जगह पे डीएलएड की जो है जो छठा चरण था उसमें डीएलएड की बहाली के बारे में भी बोला गया है। तो इसी केस में इन्होंने 24 घंटे के अंदर सारी डिटेल्स मांगा है कि 1 to 5 में कितने बीएड वाले हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक बुरी खबर ही है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर भी अब तलवार लटक रही है। यहाँ पर आप देखो वही चीज़ निकली है, कार्यरत बीएड शिक्षकों के प्रतिवेदन मांगे गए हैं। एंड आप देखिए वही सारी चीज़ें हैं कि बीएड वालों से रिपोर्ट मांगी गई है। प्राथमिक शिक्षक के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिलों के डीईओ को कक्षा 1 से 5 में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर मांगा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि पटना हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद से 1 से 5 में जितने भी बीएड शिक्षक हैं उनसे संबंधित हमको सारी जानकारी चाहिए। प्रतिवेदन में ये जानकारी उनको उपलब्ध करानी होगी कि कौन से पंचायत में वो शिक्षक के रूप में समायोजित हैं, ठीक है। साथ में स्थानीय निकायों द्वारा 2006 से 7 में नियोजित एवं कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या कितनी है, कितनी यहाँ पर अगर आप देखो 2008-10 में कितनी संख्या है, 2012 से 15 में कितनी संख्या है, 2019 से 22 में कितनी संख्या है। एंड बीपीएससी द्वारा वर्ष 2023 में नियुक्त एवं कार्यरत बीएड योग्यताधारी विद्यालय अध्यापकों की संख्या कितनी है। तो ये सारी डिटेल्स मांगी गई है, जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं बीएड वाले 1 to 5 में उनसे रिलेटेड है। तो देखते हैं अब इस पे क्या होने वाला है। और यहीं पर आपको पता है कि जब से इन्होंने भाषा का पेपर हटा दिया तो अभ्यर्थी एक तो वहाँ जा नहीं सकते हैं
144 जो है वो लागू हुआ है। 144 आपको पता है, ये धारा 144 लागू है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है अंदर। बट एक अभ्यर्थी एक सीट की मांग को लेकर अभियान चल रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीपीएससी के चेयरमैन सर इसी तरीके से रिजल्ट निकालेंगे। देखो, जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है दूसरे चरण में, उसमें रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने एक्स पर अभियान चलाए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है, आप या तो ट्वीट कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। अभियान का नेतृत्व कर रहे बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मीकू पाल ने बताया कि अभियान के दौरान वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देश के टॉप ट्रेंडिंग मुद्दों में घंटों बना रहा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये ट्रेंड हो रहा था। और बट अतुल प्रसाद जी तो वैसे भी ट्विटर पे एक्टिव रहते ही हैं, उनको सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये उनके नज़र में भी है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो इस बार बहुत सारे योग्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, कोई बाहर नहीं होगा कि किसी का 3 जगह सिलेक्शन हो जा रहा है और किसी का 1 जगह भी नहीं हो रहा है। इस बार ऐसा नहीं होगा। और अभी भी आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखना होगा जब तक उनके साइड से कोई हमको ट्वीट ना मिले। बाकी आप ये देखिए, सीटेट वाले जितने भी हैं, गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में एक चीज़ चल रहा था कि वहाँ पे सीटेट को वैलिड नहीं कर रहे थे। बट हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, सीटेट या फिर पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। और वही चीज़ यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। अब बाहरी अभ्यर्थियों को 3 साल में पहले से ही पास करनी होगी जेटेट परीक्षा। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सिन्हा की खंडपीठ ने करीब 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की होने वाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या फिर पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी है। यहाँ पे क्या था ना कि ये लोग बाहर लोगों को मौका नहीं दे रहे थे, साथ में सीटेट को भी ये लोग नहीं मान रहे थे। बट अब ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, सीटेट के बेस पे अगर आप सीटेट पास कर जाते हो तो यहाँ पर आप एग्जाम में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, सीटेट को इन्होंने वैलिड कर दिया है। और कोर्ट ने कहा कि यदि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के भीतर प्रथम प्रयास में ही झारखंड टेट परीक्षा पास करनी होगी। और अगर आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी तो वहीं पे आप मान लीजिए आपकी जॉब लग जाती है तो प्रथम प्रयास में आपको झारखंड टेट जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। यदि झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। और मान लो गवर्नमेंट ने पेपर ही नहीं कराया झारखंड का, तो फिर आप लोगों पर कोई भी ऐसा शर्त नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने लोग सीटेट पास कर चुके हैं ना उन सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मे बी इस बार वालों को मौका मिले। 3 माह का समय दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार हर साल जेटेट परीक्षा आयोजित करे। कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया है। तो परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय है। याचिकाकर्ता का कहना था कि झारखंड सरकार ने 2016 के बाद से टेट परीक्षा ही नहीं ली। सोचिए, इन्होंने खुद तो टेट लिया नहीं, ऊपर से बोल रहे हैं कि हम केवल टेट वालों को शामिल करेंगे। लेकिन राज्य में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुरू हो गई है, इसलिए शिक्षक नियुक्ति में सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल होने दिया जाए या झारखंड सरकार सीटेट परीक्षा का आयोजन करे। तो अब जो है सीटेट वालों को भी इसमें मौका मिलेगा। और क्योंकि पहले ये अपनी मनमानी कर रहे थे, एक तो खुद ही 2016 के बाद से पेपर नहीं लिए और बोल रहे थे कि झारखंड में जो टेट दिया रहेगा वही शामिल होगा। बट अब ऐसा नहीं है, सीटेट वालों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब जितने भी सीटेट पास होंगे उनके पास एक और अपॉर्चुनिटीज़ होगी एंड बाहर वाले भी शामिल होंगे, क्योंकि इन्होंने सीटेट को वैलिड किया है। तो जितने लोग भी सीटेट पास होंगे ना उनके पास एक और अच्छा मौका है। और जितने भी बाहरी अभ्यर्थी हैं, मान लीजिए आप किसी दूसरे से राज्य से हैं, तो 3 साल में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेटेट परीक्षा पास करना होगा। मान लो आपको नौकरी मिल जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, आप वहाँ पे नौकरी के बाद से तो कोई भी पास कर लेगा। उसके बाद से अगर गवर्नमेंट पेपर नहीं कराती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये भी आप देख सकते हो। अगर इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए, देखिए सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 12 जनवरी से है और इसमें अब सीटेट वाले भी शामिल हो जाएंगे, तो एक और नौकरी मिल जाएगी। तो ये 2024 आप सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए 12 जनवरी से ही पेपर होने वाला है। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। जो भी डाउट होगा आप प्लीज़ मुझसे पूछना। झारखंड वाले में ज़रूर एग्ज़ाम देना, जितने भी सीटेट वाले हैं। कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको जो है टेलीग्राम है वहाँ पर ये सारी नोटिस भेज दूंगी, ताकि आप आराम से वहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको दोपहर में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाली हूँ। सीटेट एसएसटी से रिलेटेड क्लासेस भी चल रही हैं, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।